हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है संडे, छुट्टी का दिन है। बच्चे घर में हैं तो कुछ ना कुछ तो खेल रहे हैं। और मेरा मोबाइल आज सेट हो रहा है, मतलब सिम निकाल के ना इसमें लग रहा था, क्योंकि पुराने वाले फ़ोन में वीडियो फ़ोटोज़ थे, तो उसको मुझे फिर वो डिलीट हो जाते, तो उसको सेव कर रहे थे। और फिर मतलब सिम डाल के फिर नए फ़ोन को चालू कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पे बच्चे नहा लिए थे सुबह ही, सुबह सुबह का टाइम था तो बच्चे नहा लिए थे। गर्मी में सुबह उठ जाओ ना तो ढेरों काम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता और टाइम का भी पता नहीं चलता। तो बस बच्चे दूध वगैरह पी लिए थे और नहा के रेडी थे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो यहाँ पर जो फूल मेरे यहाँ पे दरवाजे पे टंगे हुए थे तो उसको मैंने धुलने के लिए डाल दिया। और जब मैं नहाऊंगी तो धुल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैं बाहर जालियों को साफ़ करते हुए झाड़ू लगा लूँगी बालकनी में, पूरे बालकनी में। और मैंने पास्ता भी उबलने के लिए चढ़ा दिया था, तो वो भी उबल रहा है। धीमी आंच कर रखी थी। और बालकनी में से जो ना पहले झाड़ू लगा देती हूँ, तो जालियों में ना ज़्यादा गंदा घुस गया था, मतलब जाली में चिपक जाते हैं, तो उसको फिर मैंने झाड़ू से ही झाड़ दिया। और झाड़ते हुए फिर झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने चली जाऊँगी, पास्ता। तो पास्ता बॉइल्ड हो गया था और उसको छान के मैंने दूसरे बर्तन में रख दिया था। ये रात की रोटी थी तो कैसरोल को मैं हटा रही थी। कैसरोल खाली नहीं करती तो वो सुबह मैं हटा देती हूँ, तो ये मैं हटा दूँगी। और रोटी को, एक रोटी बच ही जाता है तो उसको मैं गाय को दे देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं प्याज और सब तैयारी कर लूँगी, प्याज कटिंग कर लूँगी। और बच्चे यहाँ पर देख रहे थे कि पास्ता बन रहा था, और वो लोग नेल पॉलिश लगा रहे थे, ग्रे कलर का जो आपने देखा, तो वो इंजॉय कर रहे थे, नेल पॉलिश लगा रहे थे, हटा रहे थे। और फिर यहाँ पर चॉपिंग हो गई थी, तो आज मैंने टमाटर प्याज दोनों को अच्छे से एक ही साथ मैंने क्रश कर लिया था चॉपर में ही, कि इकट्ठे इनको मैं चॉप करके निकाल दूँगी। आजकल फ्रिज में रखो टमाटर तो वो भी ख़राब हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। और फिर ये 2-3 टमाटर मैं लेके आई थी, उसमें से एक ख़राब निकल ही गया था, तो मैं सोच रही थी काटूँ नहीं काटूँ, थोड़े से दाग लगा हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो ना स्मेल आ जाता है, फिर बदबू आ जाती है, उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है कहीं एक डालने से, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर यहाँ पर मैंने ऑयल में ये मैंने ना जीरा और धनिया को हल्का भून के और दोनों को फिर पीस लिया था। और उसके बाद फिर मैं इस मसालों को डालूँगी, क्योंकि वो पूरे मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं थे, इसलिए मैंने पहले जीरा धनिया को भूना और थोड़ा मतलब जलने नहीं दिया, बस हल्का भूनने के बाद फिर प्याज टमाटर को अच्छे से भून के और उसके बाद फिर उसमें पास्ता डाल देंगे। और पास्ता डालने के बाद ऊपर से सूखा मसाला मैंने डाला था, गरम मसाला, और फिर बाद में चाट मसाला को मैंने ऐड किया था। तो बस आज मैंने पास्ता मसाला नहीं डाला, बिना पास्ता मसाला के ही बनाई। फिर और दिन ना पास्ता मसाला यूज़ करती थी, तो ये मैंने घर का ही मसाला यूज़ करके बना ली। तो यहाँ पर बन गया था और मैं बच्चों के लिए फिर ठंडा करके और उनको दे दूँगी, क्योंकि गर्मी का दिन है तो जल्दी ठंडा होता नहीं है, और बच्चों के पास जाएगा ना तो गरम गरम ही उठा के खाने लगेंगे। तो श्री भी यहाँ पर खुद से उठाए खाने लगी थी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च इसमें नहीं डाला था, मसाला में ऑलरेडी वो मिर्च हो ही जाता है, मसाले की झाग होती है जिससे बच्चे खा नहीं पाते हैं, इसलिए। और यहाँ पर मैंने ना कपड़े धुल लिए थे, तो जो कपड़े थे ना तो उनको वॉश करके फैला दिया था बाहर। तो सारे कपड़े मेरे सारे कपड़े को मैंने पहले ही वॉश कर दिया, क्योंकि ना आज टाइम लग जाता है क्लीनिंग में, ये सब फैलाओ ना तो टाइम लग जाता है। कपड़े टाइम पर सूखने भी चाहिए, स्कूल ड्रेस थे, इस ऑफिस का था, तो कुछ सामान हो जाता, मतलब कुछ कपड़े हो जाते हैं तो उनको सूख जाएंगे शाम तक, शाम तक या 2-3 घंटे में आजकल सूख जाते हैं। फिर भी लगता है कि कपड़ों का काम नहीं पड़ जाता है, तो क्लीनिंग का काम अपना करते रहो। फिर यहाँ पर थे ये घर पर, तो इसलिए मैंने ये काम फैला लिया था कि बेड वगैरह खिसकाने का काम इनसे हो जाता है, तो फिर अंदर में सफाई भी हो जाएगी। और श्री क्या होता है ना कि बेड के पीछे कुछ पेंसिल हो गया या कुछ भी गिरा देती है, तो फिर वो निकलना मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर ये थे, तो मैंने कहा कि चलो खिसका के और फिर आज ये काम कर लेते हैं कि खिसका देंगे तो सामान भी निकल जाएगा गिरा हुआ और सफाई भी हो जाएगी। तो अंदर से क्लीनिंग हो गई थी। और फिर उसके बाद इन्होंने बेड को सटा दिया था। फिर मुझे दीवान से बहुत सारे कुछ सामान निकालने भी होते हैं, तो वो भी काम मैंने आज कर लिया था। तो जब ये घर में रहते हैं तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ, कि जो मेरे से अकेले नहीं हो पाता है तो वो मैं काम कर लूँ।
फिर यहाँ पर सारे मतलब क्लीनिंग बस बेड की तरफ की हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इधर की क्लीनिंग हो गई है तो इस साइड में फिर बेडशीट को बिछा दूँ और चादरों को बिछा के फिर इसको क्लीन कर दूँ। फिर उसके मतलब उसके बाद दूसरी क्लीनिंग शुरू करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा कर दूँगी। और क्योंकि रूम तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मैसी हो जाता है, तो उसको क्लीनिंग करना ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर क्लीनिंग तो कर रही थी पर साथ में ना खाना भी बन रहा था। मैंने दाल चढ़ा दिया था, चावल बन जाएगा, उसके बाद ना सब्ज़ी कटिंग वगैरह कर लूँगी तो उस पर सब्ज़ी बनानी रह जाएगी। तो संडे का काम होता है ऐसा ना कि आराम आराम से काम होता रहे, कोई टाइम वो नहीं रहता, बर्डन नहीं रहता कि हाँ आपको इतने टाइम पे करना है। तो बस काम करते रहो, जो जो काम ज़रूरी है वो दिखता है तो मैं करती जाती हूँ। काम के बीच में प्यास लग जाती है, गर्मी का दिन है तो प्यास की जगह पे मैंने ये सत्तू चने का घोल रखा था, तो वो थोड़ी देर बैठ के हम तीनों लोग पियेंगे क्योंकि श्री नहीं पीती है। उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया था, जो गर्मियों के लिए तो कच्चा प्याज बहुत मतलब अच्छा होता है, कच्चा प्याज खाना चाहिए। तो सत्तू में प्याज डाल के और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो श्री यहाँ सियाला यहाँ पढ़ाई कर रही थी और फिर उसके बाद उसको एनर्जी ड्रिंक दे दिया, तो वो पढ़ाई कर रही थी। फिर आ गई थी, मेरी क्लीनिंग हो गई तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया था, जीरा, धनिया, लहसुन और अदरक कभी ख़राब हो जाता है तो अदरक था नहीं, तो हरी मिर्च भी मैंने उसी में ग्राइंड कर लिया था। और मैं मिक्सी को फिर हटा दूँगी कि सेल्फ क्लीन रहे। और बर्तन भी वॉश है, बस उसको अपनी जगह पे रखना है। तो जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो उनको भी अपनी जगह पे रखती जाऊँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तनों को भी सब अपनी जगह पे मैं रख रही थी। और यहाँ पर ना कप मेरे आगे पीछे हो गए थे और गिलास यूज हो जाते हैं ना तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनको मैं सिस्टमेटिक मतलब अच्छे से रख दूँगी कि आगे पीछे एक कलर के जो होते हैं ना कप, तो एक जैसे वाले तो वो रख दूँगी और गिलास रख दूँगी। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, बहुत सारे कप हो जाते हैं। यहाँ पर मैं इनसे काम करवा रही थी, इनको दे दिया था मैंने अनार छीलने के लिए कि ये छील कर ना उसको निकाल दे, क्योंकि ये काम छोटा है लेकिन ना टाइम थोड़ा लगता है छीलने में। तो बैठे हुए ये काम कर दिए, तो इन्होंने कहा कि कितने सारे काम मेरे से करवा लेती आज, तो बैठे बैठे जो काम कर सकते हैं कर लेते हैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सब्ज़ी बनाने। तो ये मैंने बनाया था आलू, बैंगन और चना डाल के। तो अब चना जो था ना अंकुरित हो गया था, फिर भी बस थोड़ा सा यूज करना होता है इसमें, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी। और चने की सब्ज़ी में तो हींग तो बहुत ज़रूरी होती है डालना, क्योंकि गैस बन जाती है। तो चना का सब्ज़ी जब बनाओ तो हींग तो ज़रूर डालें, चाहे किसी के साथ भी बनाओ। तो यहाँ पर फिर मैंने पहले हींग डाल दिया था, उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया। और जीरा तो मैंने पीसा है इसलिए मैंने जीरा नहीं तड़के में नहीं डाला था। और यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा चना डालूँगी, पूरा चना मैं नहीं डालूँगी यहाँ पर। आलू बैंगन के साथ ना बस 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप डाल दो तो उतना काफ़ी होता है। और यहाँ पर प्याज के साथ धीरे धीरे जब भुनेंगे ना तो ये चना फट जाएगा और अच्छे से मतलब भुन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें आलू बैंगन डाल देंगे और साथ में फिर थोड़ी देर नमक हल्दी के साथ जब भुनेंगे ना इसको धीमे धीमे, तब उसके बाद इसमें फिर मसाला को हम डालेंगे, जो पिसा हुआ मसाला था, फिर सूखा मसाला, सब्ज़ी मसाला, ये सब सारे मसाले हम डाल देंगे। और उसके बाद इसमें ना हम गरम मसाला भी यूज करते हैं, क्योंकि चना है तो इसमें हम गरम मसाला यूज कर लेते हैं। उसके बाद जब मसाला अच्छे से पक जाता है और फिर जब आलू बैंगन अच्छे से पक जाता है तब जाके टमाटर लास्ट में डालते हैं। और टमाटर को थोड़ी देर हम पकाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी दे के ढक के पका लेंगे, ताकि अच्छे से मसाले और आलू बैंगन सारे एक में मिक्स हो जाए। उसके बाद सब्ज़ी बन गई थी। इसमें ग्रेवी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मैं तो उतना ही ग्रेवी रखती हूँ क्योंकि दाल भी बनी हुई थी। और यहाँ पर आ गई थी मैं नहा के, तो श्री जब मैं टीका लगा रही थी ना तो श्री भी बोल रही थी कि टीका मुझे भी लगा दो। तो यहाँ पर मैं हो गया था रेडी। और यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी मैंने धुल के फैला दिया था बाहर और फिर आ गई थी खाने के लिए। ये कि भूख लगी हुई थी और फिर ये टीवी में फ़िल्म भी चल रहा था, तो एंजॉय करेंगे मूवी के साथ। और खाने को बच्चे पहले ही खा लिए थे, तो बस मैं और मेरे हस्बैंड खा रहे थे। और श्री वेट कर रही थी कि मम्मी खाना खाए और मेरे साथ सोए, इसी वेट के लिए बैठी हुई थी शांति से। सादा चलो खिला के दिखा दो उनको, सर खा ले।
खाओगे? लो सादा चावल खा लो, सादा चावल। चलो बाय बाय बोलो, चलो आ जाओ, इधर आओ इधर आओ। अच्छा पहले बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो पहले, बाय बोलो पहले, ऐसे नमस्ते करो।